पहले दीदी और अब उनके भैया। पहले ममता बनर्जी एक्सपोज हुई अपने प्रदेश के कोरोना वायरस के आंकड़े छुपाने में, और अब केजरीवाल भी एक्सपोज हो चुके हैं अपने प्रदेश दिल्ली के कोरोना वायरस का आंकड़ा छुपाने के लिए। जी हाँ, आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं कि कब्रिस्तान से कैसे एक्सपोज हुए अरविंद केजरीवाल, और आपको वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगी कि योगी ने अब ऐसा क्या कुछ धमाका कर दिया कि सारी राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मच गया। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं मिस्टर केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कब्रिस्तान के डेटा से। आज मैं आप लोगों के सामने दो तरह का डेटा रखने वाली हूं और दिल्ली सरकार का भी डेटा रखूंगी। आप लोग खुद तय करिएगा कि आप लोगों को किस डेटा में सच्चाई लगती है, और दोनों ही डेटा अलग हैं, पर लेकिन साफ ये तय होता है कि केजरीवाल सरकार ने डेटा के अंदर, कोरोना वायरस के आंकड़े के अंदर कहीं ना कहीं धांधली तो करी है। तो चलिए अपनी पहले डेटा से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के 4 बड़े अस्पताल, लोकनायक हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया, एम्स, लेडी हार्डिंग, जब इन सबके डॉक्टरों से बात करी गई, कोरोना के आंकड़े पूछे गए, तो इन्होंने कुछ अलग ही आंकड़ा बताया जो दिल्ली सरकार लोगों के सामने पेश कर रही है। कल तक दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के अपडेट में 33 लोगों की मौत बताई थी, लेकिन जब इन अस्पतालों के डॉक्टर से बात करी गई तो इन डॉक्टरों ने बताया कि करीब 116 मरीज अभी तक कोरोना वायरस से मर चुके हैं। मतलब जो आंकड़ा दिल्ली सरकार बता रही है उससे 3.5 गुना ज़्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। कि इन चारों अस्पताल में जितना दिल्ली सरकार बता रही है कि केवल मात्र 33 लोगों की मौत हुई है इन चारों हॉस्पिटल में, लेकिन जब इनके डॉक्टरों से बात करी गई तो कुछ अलग ही आंकड़ा पता चला। अब हम चलते हैं अपने दूसरे आंकड़े की तरफ, जो कि बीजेपी के ही एक नेता कपिल मिश्रा ने दिया। वही कपिल मिश्रा जिन्होंने अंकित शर्मा को 3 लाख रुपए दिए थे और केजरीवाल ने वादा किया था लेकिन एक समय तक नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली के कब्रिस्तानों में जितना आंकड़ा बताया जा रहा है, केजरीवाल सरकार उसका आधा भी नहीं बता रही है। अब आपको बताते हैं कि कपिल मिश्रा ने क्या कुछ बताया। कपिल मिश्रा ने बताया निगम बोध घाट पे 131 लोगों की डेड बॉडी दफनाई गई WHO के गाइडलाइन से। पंजाबी बाग शमशान घाट पे 70 लोगों की बॉडी दफनाई गई। ITO कब्रिस्तान पे 86 लोगों की डेड बॉडी दफनाई गई। कुल मिलाकर के लोगों की जो संख्या कपिल मिश्रा ने बताया, उन लोगों की संख्या थी 287। लेकिन केजरीवाल सरकार अपने कोरोना अपडेट में कितना बताते हैं कि दिल्ली में कितने लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से, तो उनका पूरा संख्या होता है कल तक का 66। इन दोनों ही जो मैंने आपको डेटा बताया है, इन दोनों ही डेटा से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार एक बहुत बड़ा धांधली कोरोना वायरस से हो रही डेथ में कर रहे हैं। अब आते हैं योगी जी के धमाके पे, और आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने ऐसा कुछ क्या किया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। आपको बता दें, जितने भी मजदूर वर्कर्स, जितने भी प्रवासी मजदूर यूपी की तरफ गए हैं, उन सबका जिम्मा अब योगी सरकार ने ले लिया। जिस तरीके से यूपी के मजदूर यूपी को छोड़ करके चले गए थे नौकरी की तलाश में दिल्ली, बंबई, राजस्थान जैसे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद जब ये सारे के सारे मजदूर ऐसे बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके यूपी की तरफ वापस गए हैं, तो योगी सरकार ने पूरा का पूरा ध्यान इन मजदूरों को नौकरी देने के लिए रखा है। योगी सरकार ने ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया कि अब ये जो प्रवासी मजदूर वापस से यूपी में आ गए हैं, ये वापस से उन प्रदेशों में जहां से इनको भगाया गया है, जहां पे इनकी बेइज्जती करी गई है, दिल्ली जैसा शहर जहां पे अनाउंसमेंट करके मजदूरों को आनंद विहार बस अड्डे पे इकट्ठा किया गया था, अब उन मजदूरों को वापस से दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनिश्चित योगी सरकार ने किया है। योगी सरकार ने 20 लाख नौकरियों का वादा करके उन सारे मजदूरों का दिल जीत लिया जो मजदूर यूपी को छोड़ के कभी नौकरी की तलाश में ऐसे बड़े बड़े प्रदेश में चले गए थे। लेकिन अब जब ये अपने घर वापस आ गए हैं, तब इनको नौकरी की तलाश में इन जगहों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि योगी का क्या कुछ नौकरियों का प्लान है, क्या कुछ 20 लाख मजदूरों की नौकरी का प्लान है, ये आपको बताते हैं। योगी सरकार ने इन मजदूरों की जो नौकरी है वो कहाँ कुछ पक्की करने की सोची है, ये सुनिए। रेडीमेड गारमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, गौ आधारित उत्पाद,
फलों की खेती और फलों से बनने वाले उत्पाद से जुड़ा उद्योग धंधा योगी सरकार चालू करने वाली है उन सारे 20 लाख मजदूरों के लिए। और रेडीमेड गारमेंट का तो योगी सरकार यूपी को एक हब बनाना चाहती है। और तो और योगी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है जो प्रवासी मजदूर यूपी में आए हैं वो किन क्षेत्रों में सबसे अच्छे हैं, मतलब उनको क्या काम करने आता है, ये भी योगी सरकार पूरी तरीके से ध्यान रखेगी और उन मजदूरों को उन्हीं सेक्टर में काम दिया जाएगा। और तो और जिन पुराने सेक्टर्स में मजदूरों को काम दिया जाता था जैसे मनरेगा, ईंट की भट्टी, चीनी मिलें, इन सब में भी मजदूरों को काम दिया जाएगा और ये नया उद्योग भी जारी मजदूरों के लिए किया जाएगा। और तो और जो क्वारंटाइन सेंटर में भी मजदूर हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनको भी क्वारंटाइन सेंटर पीरियड खत्म होने के बाद तुरंत नौकरी योगी सरकार देगी। और योगी सरकार ही एक ऐसी सरकार थी जिसने सबसे पहले मजदूरों के बारे में सोचा था और अपने मजदूरों को दूसरे राज्यों से किस तरीके से लेके आना है इसका सबसे पहला समाधान भी योगी सरकार ने निकाला था। आपने देखा था जैसे ही पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था वैसे ही योगी सरकार ने कुल 2000 बसें दिल्ली की तरफ भेजे जिससे कि बहुत सारे मजदूरों को दिल्ली से ले जाकर के यूपी में छोड़ा गया। और अब तक यूपी में केवल मात्र 114 ट्रेनों से 1,20,000 मजदूरों को यूपी में पहुंचाया गया है और अभी भी 98 ऐसी श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन हैं जो कि यूपी में 2 दिन के अंदर अंदर आने वाले और जिससे लाखों मजदूर दूसरे प्रदेशों में जो फंसे हुए हैं, जिनको रोटी की कोई आस नहीं है, ना ही किसी तरह के रहने की कोई व्यवस्था है, ना ही किसी तरह के रोजगार की कोई व्यवस्था है, ना ही वहाँ की सरकार उन मजदूरों के बारे में सोच रही है, ना ही कोई बात कर रही है, उनके बारे में भी योगी सरकार लगातार सोच रहे हैं। और तो और जिस तरीके से लॉकडाउन के समय में अर्थव्यवस्था का पहिया जाम हुआ है उसको खोलने का भी योगी सरकार ने पूरी तरीके से अपना निर्णय बना लिया है। आपको पता है कि 2 दिन पहले योगी सरकार ने लेबर लॉ में से कुछ ऐसे कानून को रिलैक्सेशन दे दिया था जिससे जो अर्थव्यवस्था का पहिया जाम हो गया है, उद्योग कंपनीज जो हैं उसको यूपी में आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने लेबर लॉ के कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें पूरी तरीके से छूट दिया है ताकि यूपी में आकर के वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना स्थापना करें जिससे लाखों मजदूरों को नौकरी मिल सके और जो इकोनॉमी पे जो बहुत बड़ा चोट लगा है लॉकडाउन की वजह से उसको भी ठीक किया जा सके। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। योगी सरकार ने ये जो 20 लाख नौकरियों का वादा किया है, क्या सच में वो 20 लाख मजदूरों को नौकरी दे पाएंगे या फिर ये हवा में कही हुई बात ही रह जाएगी जैसे और राजनेताएं करते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आशा करूंगी कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पे और वीडियो देखना चाहते हैं, रोज़ नई नई अपडेट देखना चाहते हैं तो राजधर्म को जल्दी से जल्दी फॉलो करें। और अगर आप राजधर्म को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत फॉलो कीजिए। धन्यवाद।